बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के फ़ैसलों पर फ़ैसले आ रहे हैं। बहुत ही अहम तरीन एक और फ़ैसला आ चुका है और पूरे सुप्रीम कोर्ट को अब तैयार किया जा रहा है अवामी केसेस सुनने के लिए। तो उस मालूमात की तरफ आने से पहले आपको ये बता दें कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तुर्की रवाना हुए आज। तुर्की में उनकी जो हमशीरा हैं वो रहती हैं, चूँकि वो कुछ अरसे से बीमार भी हैं, तो उनकी आदत का भी शायद इरादा है अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो अब वो तुर्की गए हैं और तुर्की से वो फिर लंदन रवाना हो गए। और यहाँ एक और ख़बर भी आपको बता दें कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो यूनिवर्सिटी मिडल टेम्पल जो है उसके बेंच मास्टर भी मुंतखब हो चुके हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पहले पाकिस्तानी हैं बहरहाल जिन्हें ये एजाज़ नसीब हो रहा है, लेकिन अब वो पाकिस्तान से रिटायर्ड होने के बाद जो बेंच मास्टर मुंतखब हो चुके हैं और अब वो सीनियर मेंबरान की जानिब से उनको मिडिल टेम्पर का बेंच मास्टर जो है मुंतखब किया गया है। तो ये तो काजी साहब का था। उनकी वीडियो भी आज बहुत वायरल थी। एयरपोर्ट की कुछ वीडियोस थी, कुछ एयरलाइन के अंदर इकॉनमी क्लास में बैठने की वीडियोस थी। बहरहाल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मुल्क से अब जा चुके हैं। बेहतर होता वो कुछ अर्सा यहाँ पर रहते, वक्त गुजारते, लेकिन रिटायरमेंट के बाद फ़ौरन अब वो उन्होंने बाहर जाने का फ़ैसला किया। अभी तक वो चीफ़ जस्टिस रहे इस मुल्क के, और जैसे ही रिटायर हुए 3 से 4 घंटों के बाद वो फिर यहाँ से रवाना हो गए। बहरहाल वो आज़ाद हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन उनके बाद अब नए चीफ़ जस्टिस जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं वो अब बन चुके हैं। उन्होंने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया है। आज पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने काफ़ी एक्टिविटी जो है अपनी वो की और अहम तरीन इंतज़ामाती फ़ैसले भी कुछ जो हैं वो जारी किए। जिसमें से एक ख़बर जो है वो ये भी अब आ रही है, ये अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब का ट्वीट है, आपके सामने रखता हूँ कि एक यूट्यूबर जो है उनके ट्वीट के मुताबिक वो आज सुप्रीम कोर्ट में नमाज़ पढ़ रहे थे और वहाँ पर चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी भी नमाज़ पढ़ने गए और जैसे ही याहिया अफरीदी साहब ने सलाम फेरा तो उस यूट्यूबर ने अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब के मुताबिक उनकी तस्वीर बनाई। याहिया अफरीदी साहब की तस्वीर बनाने के बाद उनको शायद ये बात पसंद नहीं आई होगी, लेकिन अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब लिखते हैं कि उसके बाद वो वहाँ से चले गए। फिर सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया और पूछा एसपी सिक्योरिटी किधर हैं। उन्हें बताया गया कि वो एक सरकारी मीटिंग के लिए निकले हैं। जस्टिस आफरीदी ने, चीफ जस्टिस आफरीदी ने उनके वहाँ से ट्रांसफ़र करने के अहकामात जो हैं वो जारी किए, ट्रांसफ़र का ऑर्डर जारी किया, हुक्म जारी किया। और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब के मुताबिक अभी नए सिक्योरिटी एसपी जो हैं मिस्टर कियानी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। और उन्होंने फिर आगे ट्वीट में लिखा है कि अब आप फुल कोर्ट मीटिंग के बाद कुछ आलाइशी यूट्यूबर्स की हरकत का जायज़ा लें, आपको बात समझ आ जाएगी। ये शायद यहाँ पर नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ उनका जो इशारा है वो है। बहरहाल ये एक उनकी मालूमात है जो उन्होंने वहाँ पर शेयर की है। दूसरा, आज नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अमले से भी मुखातिब हुए और मुखातिब होकर उन्होंने आज काफ़ी तंबी करने के अंदाज में कुछ वार्निंग्स आप कह लें कि वो जारी की हैं तमाम अमले को, और कहा है सख्ती से कि किसी किस्म का भी सुप्रीम कोर्ट का जो डाटा है, जो कॉपीज़ हैं, कोई भी मालूमात है, वो प्राइवेट लोगों को शेयर नहीं करनी किसी सूरत भी। जो डाटा है सुप्रीम कोर्ट का उसको प्रोटेक्ट करना है। और इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि शायद अब सहाफ़ियों के लिए भी कुछ SOPs तब्दील हो जाएं। कुछ पहले सहाफ़ी जिनके लिंक्स थे अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अमले के साथ और बहुत से लोगों के साथ, वो वहाँ से अपनी मर्ज़ी के डॉक्यूमेंट, अपनी मर्ज़ी की कॉपीज़ वगैरह हासिल कर लेते थे और फिर उसके बाद ज़ाहिर है उसके ऊपर स्टोरीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर ख़बरें वगैरह बनती हैं। तो इस मामले के ऊपर भी अब मुझे लगता है कि शायद जो है वो काफ़ी सख्ती होगी। लेकिन बहरहाल उन्होंने ज़िक्र तो नहीं किया कि ख़बरों के लिए नहीं शेयर करना या किसी सहाफ़ी को शेयर नहीं करना, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि अब किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लीक ना हो। जो डाटा प्रोटेक्शन है उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने इक़दामात करने की हिदायत जो हैं वो जारी की हैं। और एक और फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा अहम हुआ है, वो ये कि जनाब आज के बाद 8 की 8 अदालतें, 8 की 8 कमरा अदालतें जो हैं सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि कमरा अदालत नंबर 1 जिसमें चीफ जस्टिस बैठते हैं, उसके बाद नंबर 2 सेकंड प्यूनी जज जो सीनियर प्यूनी जज बैठते हैं,
तीसरे नंबर पर नंबर 3 जस्टिस मुनीब हैं, उनकी एक अदालत है। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की एक अदालत है, जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखिल साहब की अदालत है। यानी कि मुख्तलिफ सीनियरिटी के हिसाब से अदालतों में बैठक करते थे। तो 5 तक तो पहले भी एक्टिव हमें नज़र आती थी काफ़ी हद तक। लेकिन अब ये फैसला भी किया गया है कि जनाब 8 की 8 अदालतें सुप्रीम कोर्ट की जो हैं वो एक्टिव रहेंगी। 8 कमरों के अंदर जो है वो इंतज़ामात करने के अहकामात जारी किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि 8 जो हैं वो एक्टिव होंगी और उसमें लाइव स्ट्रीमिंग होगी साइलिन की इजाज़त के साथ। अगर किसी साइल को ज़ाहिर है प्रॉब्लम होगा तो वो लाइव नहीं चलाई जाएगी, लेकिन तमाम तर साइलिन के कॉन्सेंट के साथ जो लाइव स्ट्रीम है वो भी की जाएगी तमाम अदालतों के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत जो हैं वो 8 हैं, 1 2 3 4 से लेकर 8 तक मुख्तलिफ जजेस वहाँ पर बैठते हैं। और ये कहा गया है कि लाइव स्ट्रीमिंग की सहूलियात फराम करने का भी फैसला किया गया है और इसका टास्क जो है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब के पास है और मनसूबे के तहत सुप्रीम कोर्ट के तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस जो है वो फराम की जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की खुसूसी हिदायत पर जो है वो अब की जा रही हैं और इस सर्विस को साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी खातून की रजामंदी के साइल की रजामंदी के तहत केस की समाअत में जो राजदारी है वो भी बरतने के अहकामात जारी किए गए हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस के तहत अदालत की कार्रवाई तक दुनिया भर से रसाई हासिल होगी। पूरी दुनिया में कोई भी कहीं भी बैठकर किसी भी कमरा अदालत नंबर का जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग जो केसेस की चल रही होगी वो देख सकता है। लाइव स्ट्रीम सर्विस के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। तो ओवरसीज़ के लिए ये एक बड़ी खबर है कि उनके कई दफ़ा मुकदमात ऐसे होते हैं जिनमें उनको लाइव स्ट्रीम की सहूलत के साथ अब ये सहूलत होगी कि वो वहाँ पर बैठ कर भी उस तमाम तर चीज़ों को देख सकते हैं। उसी तरह से जैसे कमरा अदालत नंबर 1 में काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में जो लाइव स्ट्रीमिंग चलाई जाती थी, यूट्यूब के ऊपर लाइव समाअत जो है वो दिखाई जाती थी, इसी तरह से मज़ीद ये कहा गया है कि तमाम तर जितने भी मतलूबा कैमरों की तादाद है, बाकी आलात की ख़रीदारी जो है वो अब की जा रही है और हमारी इत्तला के मुताबिक पहले भी काफ़ी सारी ख़रीदारी की गई थी और तमाम तर आलात और जो इक्विपमेंट है, कैमरे वगैरह हैं, वो काफ़ी हद तक पहले भी मंगवा लिए गए थे। अब जो कमी होगी वो भी ज़ाहिर है इसमें दूर कर दी जाएगी और इसके लिए प्रपोज़ल वगैरह हतमी मंजूरी के लिए चीफ जस्टिस को जो हैं वो भिजवाए जा रहे हैं और एक में सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 में पहले लाइव स्ट्रीमिंग की सहूलत थी, तो अब तमाम जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग की सहूलत मौजूद होगी। बहरहाल नए चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी के आने के बाद पहले दिन ही हमने देखा कि बड़े अहम फैसले हुए। एक तो उन्होंने आज गार्ड ऑफ ऑनर जो होता है वो भी ज़रूरी चीज़ें ली और उसके बाद फिर जब वो ढोल वगैरह बजाने वाले होते हैं, बैंड बाजे वाले, उनको मना कर दिया और कहा कि बस काफ़ी हो गया, आप जा सकते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कोई ख़ास फ़ोटोशूट भी आज नहीं करवाए, लेकिन उन्होंने जो फ़ैसले किए आज इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर, इंतज़ामी फ़ैसले जो हैं वो उनके बोल रहे हैं। आते साथ उन्होंने एक सबसे पहले काम किया कि 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे पहले भी और अब भी जस्टिस याह्या आ गए हैं एज ए चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद अब उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल करके ये वाज़ेह पैगाम एक दिया कि काजी फाइज ईसा साहब ने जिन वजूहात की बिना पर जस्टिस मुनीब को निकाला था उनसे वो एग्री नहीं है, इसीलिए उन्होंने उस वक्त भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार किया था। काजी साहब खुद इसका जिक्र कर चुके हैं, जबकि हमारे ज़राए कुछ और दावा करते हैं। लेकिन काजी साहब ने अगर कहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी खुद इस कमेटी में शामिल नहीं होना चाहते तो इसको दुरुस्त मान लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने जस्टिस याह्या अफरीदी उस वक्त शामिल नहीं हुए तो आज का उनका फ़ैसला वाज़े तौर पर यह चीज़ जो है वो सामने रखता है कि वो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से जो वजूहात बताई गई थी मुनीब अख्तर साहब को 3 रुकनी कमेटी से निकालने की, वो उससे एग्री नहीं है। और आते साथ आज उन्होंने जो है कमेटी के अंदर जस्टिस मुनीब को शामिल किया और अब 3 रुकनी जो कमेटी है, गो के ये 3 रुकनी कमेटी कुछ बहुत बड़े अहम और आइनी केसेस को जो है वो लगाने का या बेंच बनाने का इख्तियार नहीं रखती, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जो नॉर्मल तमाम केसेस होंगे और इंतज़ामी मामलात होंगे उसमें इस कमेटी की जो राय होगी वही हतमी समझी जाएगी। बहरहाल उसके बाद फिर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत वगैरह सुनती है उसमें भी
नए नोटिफिकेशन की जो है वो उसकी तश्कील नौ भी हुई, उसका भी अहकामात जारी किया और उसके बाद वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अब चेयरमैन भी हैं। उसके बाद जुडिशल कमीशन जो है, सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी अब एक तब्दीली ये हुई है कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल जो हैं काजी साहब के जाने के बाद अब वो भी उसमें शामिल हो गए हैं। बहरहाल तमाम के तमाम जो फैसले होंगे वो तो ज़ाहिर है जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और उसके बाद होंगे, तो उसमें फैसले होंगे कि आइनी बेंच कौन सा बनेगा, उसका कौन सा केस कब कैसे क्या मामलात होंगे, ये तमाम तर वो बेंच फिर बनने के बाद तय करेगा। तो अब ये तब्दीलियाँ बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में बड़े पैमाने पर हमें नज़र आ रही हैं। और एक चीज़ जो हमें नज़र आई कि मीडिया से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कुछ दूर दूर रहते हैं, यानी कि उनको शायद मीडिया या तो उनको इस चीज़ का तदारुक है कि बहुत ज़्यादा मीडिया से इन्वॉल्व हों तब भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का दौर गुजरा है, उसमें कुछ चीज़ें वाज़े तौर पर नज़र आई, और कुछ ये है कि बिल्कुल भी मीडिया से अगर दूर रहा जाए तो फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ज़्यादातर कोर्ट्स काम केसेस और इंतज़ामी चीज़ें जो हैं वो उनको बेहतर बनाने में ज़्यादा जो है वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं और ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हैं। और मेरे ख्याल में जो सहाफ़ियों के साथ मामलात हैं उनको अगर देखें तो सहाफ़ियों का भी ये एक होना चाहिए कि उनको केसेस की मालूमात, समात और कमरा अदालत तक जो एक्सेस है उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी भी रखना चाहिए। तो पहले जैसे जजों के साथ कुछ साफ़ियों के ताल्लुकात और राब्ते होते थे, शायद वो अब कम हो जाएं, नए चीफ जस्टिस के साथ उस तरह से ना हो, लेकिन फिर भी जो फैसले हैं वही जजेस के याद रखे जाते हैं, वही उनकी कारकर्दगी को सामने रखते हैं। तो इस बारे में कम से कम मैं होपफुल हूँ कि नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो एक बेहतर चीफ जस्टिस जो है वो शामिल होंगे। बहरहाल 28 तारीख को उन्होंने फुल कोर्ट भी, उसका जिक्र सॉरी मैं करना भूल गया, 28 तारीख को उन्होंने फुल कोर्ट बुलाया। फुल कोर्ट पहले टाइम का कंफर्म नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब टाइम का कंफर्म हो गया तो वो भी आपको बताते चले कि तकरीबन 1 बजे फुल कोर्ट का 28 तारीख को इजलास भी होगा और उस इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत करेंगे। और पहले ये जल्दी होना था, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि तमाम केसेस जब ख़त्म हो जाएंगे साइलिन के और नॉर्मल केसेस मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर ये जो इजलास है फुल कोर्ट का वो भी होगा। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी उससे भी आपको आगाह करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।